Hello student, welcome to the Turn the Bus YouTube channel. My name is Banti Kumari and today in English class we are going to learn voice. तो हम लोग voice पढ़ेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे कि voice क्या होता है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में जान लेंगे कि voice क्या होता है, कितने टाइप्स के voice होते हैं। उसके बाद हम लोग रूल्स देखेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और जिसमें कि हम लोग सारे टेंस को कवर करेंगे जिनका एक्टिव से पैसिव चेंज होता है। कुछ एक्सेप्शनल भी टेंस होंगे जिनका कन्वर्ट नहीं होता है। फिर मॉडल्स वाले सेंटेंस भी देखेंगे। उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस भी देखेंगे और फिर हम लोग इन्फिनिटिव वर्ब वाले सेंटेंस भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वॉइस क्या होता है। What is the voice of verb? तो इसमें आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे वॉइस ऑफ वर्ब है, ना कि वॉइस ऑफ सेंटेंस। तो वॉइस ऑफ वर्ब हमें ये बताता है कि जो सेंटेंस है उसमें एक्शन कौन कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है या सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है, यही हमें वॉइस ऑफ वर्ब बताता है। तो सब्जेक्ट होता क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक सेंटेंस ले लेते हैं, आई टीच इंग्लिश। तो आई क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, टीच क्या हो गया, वर्ब हो गया, और इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे काम एक्शन यानी काम कौन कर रहा है, यहाँ पे आई कर रहा है क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं टीच कर रही हूँ, तो यहाँ पे एक्शन मैं कर रही हूँ। तो आई जो सब्जेक्ट है यहाँ पे यही काम कर रहा है, एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट। तो इस तरह से हमें पता चलेगा। लेकिन सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। अगर इस तरह के सेंटेंस आप देखते हैं तो यहाँ पे चेंज हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और बाई, और यहाँ ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, इंग्लिश तो कोई काम कर नहीं रहा है, इंग्लिश कोई काम कर नहीं सकता। यहाँ पे इंग्लिश के ऊपर यानी सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है। अब दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है यानी सब्जेक्ट काम कर रहा है, और यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश को मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो यानी यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। तो वॉइस ऑफ वर्ब हमें यही बताता है कि सब्जेक्ट ने काम किया है या सब्जेक्ट के ऊपर काम हुआ है। तो इसलिए दो तरह के सेंटेंस होते हैं, दो तरह के वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड। तो अब देखते हैं कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो अगर एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, यानी उस किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है तब वह कहलाएगा एक्टिव वॉइस। सो द एक्टिव वॉइस इज द टर्म फॉर अ वर्ब whose subject perform the action. फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस ले लेते हैं, द लेपर्ड chased the antelope। तो लेपर्ड पीछा कर रहा है एंटीलोप, एंटीलोप मतलब डियर होता है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, द लेपर्ड, ये है हमारा सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, चेस्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, एंटीलोप। तो इसमें एक्शन कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, इसमें एक्शन कर रहा है द लेपर्ड। तो इसलिए इसमें एक्शन परफॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इज डूइंग द वर्क। सो सब्जेक्ट इज डूइंग द वर्क, इसलिए यह कौन सा सेंटेंस हो गया, यह एक्टिव सेंटेंस हो गया, एक्टिव वॉइस ऑफ सेंटेंस। तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल
I teach English. तो I teach English, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है? यहाँ पे एक्शन कर रहा है सब्जेक्ट। काम कौन कर रहा है? मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो मैं एक्शन कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। तो मैं क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी एक्शन कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। तो इसलिए यह भी कौन सा वॉइस हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस। अब हम लोग देखते हैं पैसिव वॉइस। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। When the action of the verb is done to the subject, the verb is said to be in the passive voice. तो अगर सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है, यानी सब्जेक्ट जो है वो एक्शन रिसीव करेगा, सब्जेक्ट कोई काम करेगा नहीं, सब्जेक्ट के ऊपर काम होगा। एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल है, द एंटीलोप वाज चेस्ड बाय द लेपर्ड। तो यहाँ पे हमारा देखिए पैसिव वॉइस में होगा क्या? एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। और आपका जस्ट रिवर्स हो जाता है पैसिव वॉइस में। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बन जाता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और टेंस के हिसाब से इसके रूल चेंज होंगे और वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाएगा, वो हमेशा भी। ये सारे रूल्स हम लोग एक एक करके देखेंगे, ये जनरलाइज मैंने बताया है कि आपको समझ आए कि ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपका चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और इनके फॉर्म में भी चेंज आएगा, वो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? द एंटीलोप वाज चेस्ड बाय द लेपर्ड। अब उस पहले वाले सेंटेंस में एंटीलोप यानी डियर क्या था? ऑब्जेक्ट था। अभी आप देखिए कि यहाँ पे एंटीलोप क्या हो गया है? सब्जेक्ट बन गया है। और द लेपर्ड जो पहले इससे पहले वाले सेंटेंस में आपका था सब्जेक्ट, वो बन गया है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो चेंज हो गया है, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन गया है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे देख, इसका मीनिंग क्या होगा? द एंटीलोप वाज चेस्ड बाय द लेपर्ड मींस डियर का पीछा किया गया किसके द्वारा? लेपर्ड के द्वारा। तो ये काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर काम हो रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक्शन रिसीव किया है, यानी सब्जेक्ट के ऊपर काम किया गया है। तो इसलिए यह कौन सा वॉइस हो गया? पैसिव वॉइस। बहुत ही इजी डिफरेंस है, बहुत याद करना बहुत आसान है। अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट इज डूइंग द वर्क, then it is active voice if subject is receiving the work, or if the work is done on the subject, subject के ऊपर काम हो रहा है, तो वह हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। तो डेफिनेशन इनफ है इतना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेंस को देखेंगे, उसके बाद एक एक करके मॉडल्स ये सब भी देखेंगे। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, यहाँ पे पैसिव वॉइस यूज कहाँ होता है? एक्टिव तो जनरली हम लोग मोस्टली एक्टिव यूज करते हैं। तो जब आप नोटिस पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि नोटिस में हम लोग पैसिव वॉइस यूज करते हैं। तो इसलिए जब भी जैसे जैसे आप सेक्शन भी पढ़ते जाएंगे तो वहां पे जहां जहां पैसिव वॉइस यूज करना है तो आप फॉर्मेट ध्यान रखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो टेंस बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपने टेंस पढ़ लिया होगा, इससे पहले टेंस का वीडियो जा चुका है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 SIS प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका मेन स्ट्रक्चर है। हर के लिए मैंने 3 लिया है। एक आपका हो गया असर्टिव सेंटेंस, देन आपका नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव। तीनों स्ट्रक्चर मैंने सारे टेंस के लिए लिया है, ताकि क्योंकि कोई भी आ सकता है एग्जाम में, ताकि आपको सुविधा हो।
तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करने का रूल क्या है। तो एक रूल तो जनरल है, हमेशा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट आपका होगा ऑब्जेक्ट। एक सेकेंड, हाँ। तो ये हमेशा आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का वो आपका बन जाता है सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट। ये सबके लिए, ये सारे कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, ये जनरल रूल है। तो सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट। अब टेंस के हिसाब से सबका स्ट्रक्चर चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है एक्टिव वॉइस के लिए। एक्टिव वॉइस क्या हो गया? आपका नॉर्मल टेंस हो गया एक्टिव वॉइस, यानी यहाँ पे बोल रहे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। और पैसिव वॉइस में एक पहला चेंज हुआ, सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इसमें, इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब का भी ध्यान रखेंगे, सब में चेंज होता रहेगा। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ऑब्जेक्ट ये है इसके लिए सब्जेक्ट, लेकिन इसका तो आपका ऑब्जेक्ट जो अब आपका सब्जेक्ट बन गया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। और वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म, V3। तो फॉर एग्जाम्पल ईट, एट, ईटेन। तो यहाँ पे ईट होगा और आपका पैसिव वॉइस में क्या होगा? ईटेन, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे। उसके बाद वर्ब के बाद आपका आएगा बाई, ये सबके लिए कंपलसरी है। और फिर आएगा सब्जेक्ट, यानी पहला जो सब्जेक्ट है अब वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो अब आपका आएगा ऑब्जेक्ट। तो एक बार इसको मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट जो कि था एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, HV से मैं लिख रही हूँ हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई कंपलसरी है, प्लस ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट क्या है? जो आपका एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट था। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है तो उसका फॉर्म भी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर पहले सब्जेक्ट का देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर सब्जेक्ट एग्जाम्पल है आई टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश यहाँ एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, आई टीच इंग्लिश। तो आई आपका सब्जेक्ट है तो और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आपका इंग्लिश आएगा। तो इंग्लिश का फॉर्म चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आई, दे, ये सब होगा वो चेंज होगा। तो इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, टाउट, बाई। मैं यहाँ पे बताना ये चाह रही हूँ कि ये जो आपका सब्जेक्ट है अब ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, तो आई नहीं रहेगा, यह हो जाएगा मी। तो आई आपका मी में चेंज होगा, दे आपका देम में चेंज होगा, यू रहेगा, वी अस होगा। तो इस तरह से सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तब भी उसका फॉर्म चेंज होगा। तो ये आपका हो गया पहला सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव। तो एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो अब पैसिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट बन गया है, प्लस हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा इज, एम, आर जो हम लोग यहाँ पे लिए थे, प्लस नॉट, प्लस एक चीज आप ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि क्या है? जो कि आपका
एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जब चेंज होगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज, एम, आर। ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है डज। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए, सिंपल सेंटेंस के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, लेकिन यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में चेंज हो रहा है, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो कि आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लैरिफिकेशन ज्यादा होगा। तो एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल भी मैंने उसी फॉर्मेट में लिया है, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव। एक्टिव सेंटेंस सबसे पहले, तो he reads a novel। तो यहाँ पे एक सेकेंड, he reads a novel, तो ये आपका सिंपल टेंस हो गया। अब हम लोग इसको पैसिव में चेंज करेंगे। तो क्या फॉर्मेट था? आपका जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बनेगा, तो अ नॉवल आ गया आपका सब्जेक्ट में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या था? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो आपका ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, अ नॉवल, हेल्पिंग वर्ब इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड का तो तीनों फॉर्म एक ही होगा, तो ये रीड रह जाएगा बाय हिम। तो ये जो आपका सब्जेक्ट था अब आपका ऑब्जेक्ट हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लिख देती हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आई सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो वह पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो मी हो जाएगा। यू अगर सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी यू रहेगा। अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है यू, सॉरी वी, तो वह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा तो अस हो जाएगा। अगर वह ही होगा तो हिम हो जाएगा, शी होगा तो हर हो जाएगा। ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है और ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। और अगर दे होगा तो देम हो जाएगा। और बाकी जैसे कि इस तरह के ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बुक्स, कोई भी थिंग्स होगा, नाउन होगा, तो वह सेम रह जाएगा। तो सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो आई से मी हो जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा तो रिवर्स। अगर लिखा हुआ है मी ऑब्जेक्ट में तो वो आई हो जाएगा, ये वैसा वर्सा रहेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस, ही डज नॉट कुक फूड। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव फॉर्म में। अब हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट ये है आपका, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हमारा कैसे चेंज होना चाहिए? अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो ये आपका हो गया फूड, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब ये आपका हो गया। नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? ही, तो ही किस में चेंज होता है आपका? हिम में, बाय हिम। सो द फूड इज नॉट कुक्ड बाय हिम। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। डज ही परचेस बुक्स? तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो बताने की जरूरत नहीं है बार बार सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा आगे क्या आता है आपका? हेल्पिंग वर्ब। तो पैसिव वॉइस में भी आगे आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। ये आपका ऑब्जेक्ट जो कि अब सब्जेक्ट बन गया है, और हेल्पिंग वर्ब तो आपने पहले ही लगा दिया है, तो अब दो बार नहीं लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो कि आपका उसमें सब्जेक्ट था। तो
ये आप ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट लगाने से पहले पैसिव वॉइस में आप हमेशा बाई का यूज करेंगे। तो हिंदी में क्या मीनिंग होता है? डज ही परचेस बुक्स? क्या वह बुक खरीदता है? और इसको अगर हम लोग पैसिव वॉइस में देखें, क्या बुक खरीदा गया उसके द्वारा? तो द्वारा जो हम लोग बोलते हैं उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बाई। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सेकेंड टेंस। पहला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक्टिव वॉइस हमेशा मैं बार बार बोल रही हूँ, ये नॉर्मल टेंस होता है। तो इसका आपका सिंपल फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी आपका लगता है, या आपको या तो आप इसको V1 प्लस आईएनजी बोल ले, या तो वर्ब का फुल फॉर्म बोल ले प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि पैसिव वॉइस में जब चेंज होगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। एज यूजुअल आपका जो ऑब्जेक्ट है आप सब्जेक्ट बन गया है, प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें भी सेम होगा इज एम आर। लेकिन क्या चेंज आएगा, आपका जो एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर था, अब पैसिव वॉइस में इज एम आर के बाद आप एक वर्ड यूज करेंगे बीइंग। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब सेम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, दोनों में एक्टिव और पैसिव में, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या यूज करेंगे? बीइंग प्लस वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट जो कि अब ऑब्जेक्ट बन गया है। सिमिलरली नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपका इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सेम होगा, बस आप क्या होगा हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में आप नॉट वर्ड का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट जो कि पहले ऑब्जेक्ट था प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो कि पहले था आपका सब्जेक्ट। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा आगे क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। हाँ, यहाँ पे आपका क्या छूट गया है, यहाँ पे बीइंग छूट गया है, तो यहाँ पे वर्ब से पहले आपका क्या आएगा? बी आई एन जी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले ईसा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका पैसिव में कैसे चेंज होगा? यहाँ से ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, अ सॉन्ग हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, ये आपका ऐड हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं आता है कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग ऐड हो जाता है। वर्ब यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी था और यहाँ पे आपका होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंग सैंग सॉन्ग प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो कि पहले आपका सब्जेक्ट था। अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर कोई नाम रहता है या फिर ऐसे रहता है फूड, बुक्स, ये सब आपका कुछ चेंज नहीं होता है, जैसे आई मी में चेंज होता है, नाम में कोई चेंज नहीं होगा। नेगेटिव सेंटेंस, कृतिका इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा? वेजिटेबल्स। तो आपका यहाँ पे कृतिका सिंगुलर है तो इसलिए इज लगेगा, लेकिन आप यहाँ पे देखिए आपका जो ये ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म है, तो
अब ये जब सब्जेक्ट बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब आपका चेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आर। तो सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था प्लस हेल्पिंग वर्ब आर प्लस नॉट प्लस बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म चॉप्ड बाय कृतिका। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब, इज रितिका बाइंग अ टेबल। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, रितिका, ऑब्जेक्ट क्या है, टेबल। अब आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ टेबल। तो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगा, तो अ टेबल के बाद भी ये सिंगुलर है तो इज ही आएगा। तो इज अ टेबल बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाउट बाय रितिका। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं। अभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही चल रहे हैं, दो हमने कंप्लीट कर लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूअस। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट तीसरा देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इसका पैसिव वॉइस का रूल देख लेते हैं। तो पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट जो कि अब सब्जेक्ट बन जाएगा प्लस यहाँ पे भी आपका हेल्पिंग वर्ब सेम होगा। जैसे कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब था, तो वो पैसिव में भी सेम आ रहा था। यहाँ पे भी एक्टिव पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब आपका सेम है, हैज और हैव। प्लस एक्स्ट्रा क्या आएगा, कंटिन्यूअस में बीइंग आ रहा था और परफेक्ट में क्या आएगा, बीन। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलवेज, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट जो कि अब इस सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव के लिए नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे नॉट कब आएगा, तो नॉट आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन के बीच में आपका आएगा नॉट। ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको ये तो याद हो जाएगा कि हैज हैव के बाद एक बीन ऐड कर देना है, लेकिन जैसे ही आपका सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज होता है तो मिस्टेक करने के चांसेस वहां होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन, नॉट का पोजीशन कहाँ है आप ध्यान रखिएगा, प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो कि पहले सब्जेक्ट था। नाउ वी विल सी द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अब आपका यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा हैज और हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग को आप नहीं भूलेंगे। जैसे कंटिन्यूअस में बीइंग था तो कोई भी स्ट्रक्चर हो, या वो सिंपल असर्टिव सेंटेंस हो या नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, बीन तो रहेगा ही। तो इसमें भी आपका बीन रहेगा, लेकिन कब आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट जो कि अब है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि वह जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है नीतीश हैज चैलेंज्ड हर। तो आपका ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये V3 चैलेंज्ड हर ये आपका ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में क्या चेंज होगा, ये ऑब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हर क्या हो जाएगा, शी। तो शी हैज, हेल्पिंग वर्ब तो सेम रहता है लेकिन एक्स्ट्रा क्या आएगा आपका, बीन। तो शी हैज बीन, वर्ब का फॉर्म सेम रहेगा, तो सेम जो यहाँ रहेगा आप यहाँ पे पिक कर लेंगे। शी हैज बीन चैलेंज्ड बाय नितेश, यहाँ आपका ये सब्जेक्ट था, आपका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया है। नेगेटिव सेंटेंस
राधिका हैज नॉट रिटन एन आर्टिकल, ये आपका आर्टिकल जो ऑब्जेक्ट है क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। हेंस एन आर्टिकल हैज नॉट बीन रिटन बाय, एक सेकेंड, हाँ सही है, मुझे लगा कि मैंने रूल्स में कुछ गलत बता दिया। एन आर्टिकल हैज नॉट बीन रिटन बाय राधिका, तो नॉट का पोजीशन देख लीजिए कहाँ होगा, हैज और बीन के बीच में आएगा आपका नॉट, यही ध्यान रखना है आपको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। हैव दे लिफ्ट द अपार्टमेंट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका बन जाएगा सब्जेक्ट। हैज, यहाँ पे द छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, हैज द अपार्टमेंट बीन, बीन को आप नहीं भूलेंगे परफेक्ट टेंस में, बीन लेफ्ट बाय देम, आपका दे जब सब्जेक्ट है और जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये चेंज हो जाएगा, दे क्या हो जाएगा आपका देम। साथ साथ सब स्ट्रक्चर के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बन रहा है या ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बन रहा है तो क्या चेंजेस करना है। तो प्रेजेंट टेंस आपका कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंट टेंस में 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए पैसिव वॉइस में कोई रूल नहीं है, यानी ये चेंज ही नहीं होगा। अब हम लोग पास्ट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या रूल है, तो ऑब्जेक्ट यानी जो पहले ऑब्जेक्ट था आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, वॉज और वेयर। याद रखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या था, पैसिव वॉइस के लिए, इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस के लिए तो कोई होगा नहीं, इज, एम, आर, और यहाँ पे आपका पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस के लिए आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया वॉज वेयर। वैसे भी इज जैसे ले सकते हैं ना हम लोग कंपैरिजन में, इज, एम, आर का पास्ट फॉर्म वॉज वेयर, तो आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वॉज वेयर, ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले क्या था, सब्जेक्ट था। तो ये हो गया सिंपल आपका हो गया। अगर नेगेटिव है तो आपका यहाँ पे डिड नॉट, ये तो ये बताने की जरूरत नहीं है, आप टेंस का वीडियो देखिए। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, आपको पता होगा अगर हमने डिड लगा दिया है तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट जो अब आपका सब्जेक्ट बन गया है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले क्या था, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बस एक्स्ट्रा क्या आया आपका, नॉट आया, वो कहाँ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद जाएगा। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा और वैसे ही इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले क्या होगा, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, एक सेकेंड, तो नमन कॉल्ड माई फ्रेंड्स, नमन सब्जेक्ट, माई फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट, ये पूरा माई फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो अब आपका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होगा, माई फ्रेंड्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर, तो माई फ्रेंड्स प्लूरल फॉर्म है तो आपका ये हो जाएगा वेयर। वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय नमन, ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। अब नेगेटिव देख लेते हैं, आई डिड नॉट सेव हिम, तो यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, ही, तो ही हेल्पिंग वर्ब वॉज नॉट सेव, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है लेकिन आप यहाँ पे यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, सेव्ड बाय मी, आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में।
अब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। डिड मिराया पे द बिल्स? तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है? द बिल्स। सब्जेक्ट आपका सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? द बिल्स। लेकिन ये इंट्रोगेटिव है तो आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा। तो बिल्स प्लूरल है, इसलिए आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जाएगा पेयर। पेड बाय मिराया, यहाँ पे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था क्योंकि आपका डिड पहले ही लग गया है, लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस में ऑलवेज थर्ड फॉर्म बाय मिराया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो हमने 4 पढ़ लिया है, 3 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और एक पास्ट 3 प्रेजेंट टेंस का और एक पास्ट टेंस का। तो ये हमारा हो गया 5वां। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्टिव वॉइस के लिए क्या आपका स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सेम रहेगा वाज और वेयर, पर एक्स्ट्रा क्या आएगा? बीइंग। कंटिन्यूअस टेंस में आप ध्यान दें, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब सेम होता है प्लस बीइंग ऐड हो जाता है। इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बीइंग ऐड हो रहा था, हेल्पिंग वर्ब सेम था, और पास्ट कंटिन्यूअस में भी हेल्पिंग वर्ब सेम है और बीइंग ऐड हो रहा है। प्लस ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले क्या था आपका? सब्जेक्ट। निगेटिव के लिए आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। बस एक ही चेंज आएगा। यहाँ पे नॉट कब आएगा? यहाँ पे आपका नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट प्लस बीइंग। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस यहीं पर होते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आपका आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो कि अब सब्जेक्ट बन गया है प्लस बीइंग। यहाँ पे बीइंग का पोजीशन देख लीजिए, हमेशा बीइंग जब भी लगता है हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, लेकिन अगर नॉट है तो हेल्प बीइंग से पहले नॉट आ जाएगा, और अगर इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद जाएगा आपका बीइंग प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा क्लैरिफिकेशन एग्जाम्पल से आता है। निकिता वॉज पेंटिंग द वॉल। हालांकि आप बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना सुनेंगे आपको उतना याद होगा। वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। द वॉल हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूअस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सेम रहता है पैसिव वॉइस में, वॉज, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आता है? बीइंग। और पैसिव में तो एक तो पता ही है वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होता है प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो कि पहले क्या था? सब्जेक्ट। सो द वॉल वॉज बीइंग पेंटेड बाय निकिता। अब हम लोग देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। मनीष वॉज नॉट रिपेयरिंग द कार। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? द कार। तो हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? द कार। हेल्पिंग वर्ब सेम जाएगा, वॉज नॉट बीइंग। नॉट का प्लेस याद रखना है, वॉज नॉट बीइंग रिपेयर्ड बाय मनीष। हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वेयर यू रिसाइटिंग द पोयम। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, अब बन जाएगा सब्जेक्ट। लेकिन इंट्रोगेटिव में हमेशा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? वेदर इट इज एक्टिव और पैसिव, सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होगा। द पोएम, यहाँ पे यू के साथ वेयर आता है, लेकिन द पोएम इज अ सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे इसके साथ क्या आ जाएगा? वॉज। सो वॉज द पोएम बीइंग रिसाइटेड, टाइपिंग मिस्टेक, बाय मी, सॉरी बाय यू।
Was the poem being recited by you? तो आपका पास्ट में भी 2 हो गया, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम पास्ट में तीसरा टेंस देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस का, यानी नॉर्मल पास्ट परफेक्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ये आपका हेल्पिंग वर्ब है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में भी आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होता है। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब हैज था, तो एक्टिव में हैज था तो वो पैसिव में भी हैज था, लेकिन हैज के साथ बीन ऐड हो गया था, तो यहाँ भी हैड के साथ आपका क्या ऐड हो जाएगा, बीन। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, कंटिन्यूअस में बीइंग और परफेक्ट में बीन प्लस ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था। सिमिलरली नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आता है, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट आएगा और उसके बाद बीन आएगा। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा जो पहले ऑब्जेक्ट था और उसके बाद बीन एज यूजुअल वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। Misha had cleaned the floor. ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस स्टार्ट होगा द फ्लोर, हेल्पिंग वर्ब सेम हैज लेकिन एक्स्ट्रा क्या आया है, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, दोनों में थर्ड फॉर्म ही है तो आप सेम लिख सकते हैं, क्लीन्ड बाय मिशा। नेगेटिव सेंटेंस, विधि हैज नॉट रिसीव्ड द पार्सल। द पार्सल आपका ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस स्टार्ट होगा द पार्सल हैड नॉट बीन। यहाँ पे नॉट कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में आएगा नॉट रिसीव्ड बाय विधि। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड दे कॉट द थीफ, हेल्पिंग वर्ब सेम हैड द थीफ लेकिन क्या एक्स्ट्रा आएगा, बीन कॉट बाय देम।